हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिवर्तनों ए से डी में से कौन से दो परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होते हैं? ए है लाल रुधिर कोशिका के आकार में वृद्धि, बी है लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि, सी है श्वास दर में वृद्धि, डी है थ्रोम्बोसाइट की संख्या में वृद्धि। अब हम विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है बी तथा सी, दूसरा विकल्प है सी तथा डी, तीसरा विकल्प है ए तथा डी, चौथा विकल्प है ए तथा बी। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा है निम्नलिखित परिवर्तनों ए से डी में से कौन से दो परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होते हैं। हमें वह परिवर्तन बताना है दिए गए विकल्प में से। ऊंचे पर्वतों पर ऊंचे पर्वतों पर कोशिकाओं को ऑक्सीजन उपलब्धता को बढ़ाने तथा ऑक्सीजन उपलब्धता को बढ़ाने तथा उपलब्ध ऑक्सीजन के बेहतर उपयोग के लिए शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों में सांस की दर का बढ़ना, तथा लाल रक्त कोशिका के उत्पादन में वृद्धि होना शामिल है। लाल रक्त कोशिका के उत्पादन में वृद्धि होना शामिल है। अब हम विकल्प देखते हैं। निम्नलिखित परिवर्तनों ए से डी में से कौन से दो परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होते हैं? ए है लाल रुधिर कोशिका के आकार में वृद्धि, तो यहाँ तो गलत है, आकार में वृद्धि नहीं होती है। बी है लाल रुधिर कोशिका के उत्पादन में वृद्धि, यहाँ सही है। सी है श्वास दर में वृद्धि, यहाँ भी सही है। और डी है थ्रोम्बोसाइट की संख्या में वृद्धि, तो यहाँ गलत है। अब हम विकल्प देखते हैं कि किस विकल्प में बी तथा सी है वहाँ सही है। पहला विकल्प है बी तथा सी, तो हमारा पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है सी तथा डी, तो सी श्वास दर में वृद्धि यहाँ तो सही है, लेकिन डी थ्रोम्बोसाइट की संख्या में वृद्धि, तो यहाँ गलत है। तीसरा विकल्प है ए तथा डी, यहाँ विकल्प भी गलत है। चौथा विकल्प है ए तथा बी, यहाँ विकल्प भी गलत है। हमारा पहला विकल्प सही है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।